जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संकेत कोचिंग सेंटर में, जिसमें हम आज आप लोगों को बताएंगे क्लास 8, 9 और 10 में एक सवाल आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में एक त्रिभुज बना होता है, उसमें 3 भुजाएं होती। 3 भुजाओं का हमें सबसे पहले नाम पता करना है, किस भुजा को क्या बुलाते हैं। तो ये हमारा सीधा सीधा एक 90 डिग्री का कोण बन गया। सामने वाला कोण हमारा जो होता है, ये वाला कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। ये 90 से थोड़ी थोड़ी कम, ये 45 डिग्री के होते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हम याद रखेंगे कर्ण कहलाती। क्या कहलाती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेश कर्ण कहलाती। क्या कहलाती है? कर्ण। या हम कह सकते हैं त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। इसके बाद आया मेरा कर्ण के बाद एक होती है लंब और एक होती है आधार। हम कहे जाने कौन लंब है कौन आधार। आधार का मतलब होता है बेस। किसी भी घर की अगर नींव होती तो सबसे पहले उसकी नींव भरी जाती। क्या बोले? नींव यानी बेस बनाया जाता है। आधार किसे बोलते? नीचे के सिरे। किसको? नीचे के सिरे। घर बनाया गया पहले उसका बेस बनाया जाता है, तो बेस मतलब नीचे का, जो नीचे की भुजा होती है इसको हम बोलते हैं हम आधार। तो हमारी आधार पता चल गई। हमारी आधार पता अब रहेगी इसमें कौन सी भुजा कर्ण। या तो आपको जब 2 भुजाएं पता चल जाए तो एक भुजा ऑटोमेटिक निकल जाएगी। क्या बची? लंब। लंब का मतलब होता है लंब यानी लंबाई नापना। क्या? लंबाई। तो लंब से हमें पता चल गया ये हमारी हो गई लंब। तो तीनों हमें भुजाएं पता चल गई यहाँ पर। तो इन्होंने एक सूत्र दिया है हमें, दिया है कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय ने हमें एक सूत्र दिया है, तो हमें इसको याद रख। कोई भी त्रिभुज दिया जाएगा, हमें उसकी 2 भुजाएं ज्ञात दे दी जाएंगी। कितनी भुजाएं दे जाएंगी? 2 भुजाएं दे दी जाएंगी। तो हमें उसकी तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। क्वेश्चन दिया गया है यदि cos A का मान 5/13 है तो tan A का मान बताओ। हमें cos A दे दी, हमें कोई भुजा नहीं दी गई। कैसे पता करेंगे कौन सी भुजा दी गई? तो एक यहाँ पर सूत्र होता है लाल बटे कका। क्या होता है? लाल बटे कका। पहला सूत्र होता है साइन थीटा का, दूसरा हो गया कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर होता है मेरा आधार बटे कर्ण। क्या होता है? तो लिखेंगे कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा कितना दिया गया है? 5। कर्ण कितना दिया गया है? 13। तो आधार की जगह हम लिख देंगे 5 और कर्ण का मान 13 है। हमें 2 भुजाएं दी गई है तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो यह मान किसका पूछा गया मुझे? tan A का। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? हमें लंब ज्ञात करनी। कौन सी भुजा ज्ञात करनी? 2 भुजाएं दी गई, तीसरी भुजा ज्ञात करें। हमें पूछा गया है tan A बराबर, सूत्र तभी तो निकलेगा जब तीनों भुजाएं पता होंगी। तो लिखेंगे हम यहाँ पर सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमने सूत्र लिख लिया। कर्ण का मान कितना दिया गया है? 13। 13 का वर्ग बराबर लंब का मान दिया गया है, नहीं दिया गया तो इसको हमें ज्ञात करना है। आधार का वर्ग 5 दिया गया तो 5 का वर्ग। 13 का वर्ग 169। लंब का वर्ग ज्ञात करना है हमें अब, प्लस 5 का वर्ग 25। 169। इधर ये संख्या प्लस की इधर लाइन कितनी किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो माइनस के 25 बराबर लंब का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 109 में से 5 गई 4, 6 में 2 गई 4, 1 की 1 1, 144 बराबर लंब का वर्ग। यहाँ पर वर्गमूल लगा, जब दोनों का हम वर्गमूल लेने पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल लेने पर।
तो दोनों का वर्गमूल लेके लेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 12 बराबर लंबे बराबर भुजा मेरी कितनी आई 12। तो लंबे वाली भुजा कितनी हमारी निकल के आ रही 12, तो 12 निकल के आ गई। अब मेरा मान किसका पूछा गया है tan A का मान बताओ। tan थीटा पर सूत्र क्या होता है साइन कॉस tan थीटा बराबर होता है मेरा लंब बटे आधार। तो ये लिखेंगे tan A बराबर लंब का मान कितना दिया गया है 12 बटे आधार का मान 5। तो हमारा tan A का मान ज्ञात हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल हमारा ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें।